महाश्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई मंदिर का नियम लिए होता है और अगर वो बाहर जाता है, वहां पर दिगंबर मंदिर नहीं है, श्वेतांबर मंदिर है, तो क्या वो उस मंदिर के दर्शन करके नियम की पूर्ति कहलाई जा सकती है? इसी के साथ नाम ही जब अलग हो गया, व्यवस्थाएं अलग हो गई, तो क्यों मिलाने का प्रयास करते हो? जहां स्पष्ट ही उल्लेख है कि एक धागा भी जहां मूर्ति पर पड़ जाता है तो वो मूर्ति अपूजनीय हो जाती है दिगंबर धर्म के अनुसार। अकलंक स्वामी को जब मूर्ति को लांघने की बात कही, उन्होंने एक धागा डाल दिया था। तो जैन दर्शन जब सवस्त्र को गुरु ही नहीं मानता है, तो सवस्त अवस्था भगवान की कैसे हो सकती है? भगवान को सवस्त अवस्था मानना संभव ही नहीं। मुनि महाराज को भी सवस्त्र मानो फिर, तो ऐसा नहीं है। दिगंबर धर्म का जो सिद्धांत है उसका स्पष्ट लिखा कि देव का स्वरूप क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, वो जरूर उस पर ध्यान रखना। नाम अकेले से कुछ नहीं होता, नाम के साथ वैसा भेष भी होना चाहिए। जी, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से जो रहित हैं वही अरहंत और दिगंबर मुनि कहलाते हैं। जी महाराज, इसी के साथ 2 दिन पहले प्रवचन में सुना था कि भक्त को भगवान से नहीं भगवान को चाहिए। तो जैसे महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था भगवान को, तो जैन आगम के अनुसार श्री कृष्ण को हमें किस रूप में देखना चाहिए? आपने कहा कि भक्त को भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान चाहिए। वैसे एक प्रश्न एक बार में पूछा करिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था, सेना नहीं मांगी। हाँ, तो क्या देख रूप मतलब क्या? और नमस्कार कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं कि नहीं? गाइड कर सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को कोई पाबंदी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ भी छीन लो आप, उसके पास 100 कलाएं होती हैं। कितनी भी चीजों को आप कितनी कर लीजिए। एकलव्य का अंगूठा छीन लिया द्रोणाचार्य ने, उसमें बाएं हाथ से चलाना शुरू कर दिया। दोनों हाथ के छीन लो तो पैर से चलाना शुरू कर दे, पैर भी छीन लो तो दांतों से भी चला सकता है। कलाकार की कोई वजह नहीं होती। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके पास इतनी कलाएं होती हैं कि किसी एक चीज चले जाने से वो नहीं होते। श्री कृष्ण इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े नीतिज्ञ थे कि उनको सुदर्शन चक्र की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से अपने पक्ष को जिता दिया। बड़ी सुदर्शन का बुद्धि चक्र तो था, और बुद्धि चक्र के माध्यम से महाभारत को किस किस प्रकार के मोड़ दिए वो सब आप लोगों ने देखे होंगे।